वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा वेट करें ताकि जो है लड़के ज्वाइन कर लें, उसके बाद जो है हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। ओके, तो आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली जो है मैं प्रेजेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो है कोई भी जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करे ताकि जो है रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब ना हो। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, आवाज़ क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ये माइक जिसने भी ऑन किया काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। तो आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 7 में हमने जो है लेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम क्या मसला है साजिद शाह वो इसमें, तो स्पैरो क्या करें? अब आवाज़ आ रही है उसकी, तो क्या करें हम स्पैरो की? मेरी आवाज़ आपको आ रही है साजिद? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है हमारा कोसला थ्योरी है। सीपीएस थ्योरी के बारे में हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। हमने ब्लीस थ्योरी के बारे में पढ़ा, लेंस थ्योरी के बारे में पढ़ा। आज जो है हम कोसला थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। The seepage water does not creep along the outline of the hydraulic structure as stated by Blee, but on the other hand, this water moves along a set of streamlines.
ब्लीज ने जिस तरह कहा था कि हमारे पास जो सीपेज वाटर है वो क्रीप करती है अलोंग द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, अलोंग द आउटलाइन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो कोसला कहती है कि ये इस तरह जो है मूव नहीं करती, यानी कि ये पानी जो है वो मूव करती है अलोंग ए सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में जो है वो बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है, जो सीपेज वाटर है वो क्रीप करती है बीनीथ द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइंस। वो जो है जो सीपेज वाटर है वो अलोंग द बॉटम कंटूर जो है मूव नहीं करती, जिस तरह जो है ब्लिग ने कहा था। This steady seepage in a vertical plane for homogeneous soil can be expressed by a Laplacian equation d square phi divided by dx square plus d square phi divided by dz square equal to 0। और इस स्टेडी सीपेज को वर्टिकल प्लेन में जो हो रही होती है फॉर होमोजीनियस सॉइल, उन्होंने एक्सप्रेस किया बाय लेप्लेसियन इक्वेशन जो कि है डी स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें फाई जो है वो है फ्लो पोटेंशियल जो कि बराबर है के एच के, ठीक है। के जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है अकॉर्डिंग टू डार्सीला, जबकि एच जो है आपके पास रेजिडुअल हेड है किसी भी पॉइंट के ऊपर विद इन दी सॉइल। The above equation represents two sets of curves intersecting each other octagonally. The resultant flow diagram showing both of the curves is called a flow net। तो जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये जो है टू सेट ऑफ कर्व्स को जो है एक्स और जेड को जो है शो करती है, जो कि एक दूसरे को ऑर्थोगोनली जो है इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनली मींस के एक दूसरे को राइट एंगल्स के ऊपर जो है इंटरसेक्ट करती है। और इनका जो रिजल्टेंट फ्लो डायग्राम है जो इन दोनों कर्व्स को शो करता है उसको कहते हैं फ्लो नेट। इस तरह फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में जो है वाटर जो है बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है मूव करती है, जबकि ब्लेयर ने कहा था कि हमारे पास ये अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है मूव करती है। तो कोसला ने कहा कि नहीं, ये हमारे पास स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है मूव करती हैं। और इनका जो डायग्राम है या फ्लो जो कर्व ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये आपको जो फाइनल डायग्राम नजर आ रहा है इसको कहते हैं फ्लो नेट्स। Streamlines represents the paths along which the water flows through the subsoil। Streamlines क्या है? वो लाइंस है, उन लाइंस को स्ट्रीमलाइंस रिप्रेजेंट करती हैं जिस पाथ के थ्रू जो है तो सीपेज वाटर है वो मूव करती है सब सॉइल में, यानी कि बीनीथ द स्ट्रक्चर जो सॉइल है उसके अंदर जो है मूव करती है बीनीथ द स्ट्रक्चर। Every particle entering the soil at a given point upstream of the work will trace out its own path and will represent a streamline। हर एक पार्टिकल जो कि सॉइल के अंदर एंटर होता है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर, ठीक है, वो अपना रास्ता जो है खुद बनाता है और उस रास्ते के ऊपर जो है वो मूव करता है, और उस जिस रास्ते के ऊपर वो मूव करता है उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन। स्लाइड जब मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं जो है यहाँ पर वापस जो है स्क्रीन पे नहीं आ सकता, इस वजह से जो है मैंने इसको छोटा रखा है ताकि मैं जो है इजीली यहाँ पे आ सकूँ, क्योंकि अभी भी लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं तो उस वजह से मैं इसको फुल नहीं कर सकता। बाकी थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जो है नज़र आए। अभी थोड़ा सा क्लियर है, क्लियर है अभी थोड़ा सा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? खालिद रहमान आप जो है अपना वो चेक कर ले, जो है मेरी आवाज़ जो है क्लियर है, दूसरे लड़कों को क्लियर जा रही है। खालिद रहमान आप अपना जो है वो नेट वगैरह चेक कर लें, क्योंकि बाकी लड़कों को आवाज़ जो है क्लियर जा रही है, ठीक है। अभी आप लोगों को जो है जो स्क्रीन है वो स्लाइड जो है वो आपको नज़र आ रही है? अभी क्लियर है थोड़ा सा? ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास हर एक पार्टिकल जो हमने भी पढ़ा कि हमारे पास हर एक पार्टिकल जो अपस्ट्रीम साइड पे हमारे पास जो है सॉइल के अंदर एंटर होता है तो वो अपना रास्ता जो है खुद ट्रेस आउट करता है, और वो जिस रास्ते के ऊपर जो है मूव करता है उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन।
यानी कि जो सीपेज वाटर है जब सॉइल के अंदर एंटर होते हैं बीनीथ द स्ट्रक्चर, तो वो उसके ऊपर जो है वो अपने लिए एक रास्ता जो है बनाते हैं, ठीक है, बीनीथ द स्ट्रक्चर, उस रास्ते के ऊपर मूव करते हैं। उस रास्ते को जो ट्रेस आउट वो करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन। The first streamline follows the bottom contour of the work and is the same as Blick's path of creep। यहाँ पर जो कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रीमलाइन है वो मूव करती है अलोंग दी कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर, जिस तरह ब्लीग ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर कोसला कहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रीमलाइन है वो जो है ब्लीग थ्योरी को फॉलो करती है, ठीक है, जबकि जो रिमेनिंग स्ट्रीमलाइंस हैं वो फॉलो करती हैं स्मूथ कर्व्स ट्रांजिटिंग स्लोली फ्रॉम द आउटलाइन ऑफ द फाउंडेशन टू ए सेमी इलिप्स एज शोन इन फिगर। जबकि जो बाकी जो स्ट्रीमलाइंस है वो जो है स्ट्रक्चर से जो है दूर होती चली जाती है कर्व शेप, स्मूथ कर्व शेप में, ठीक है, और नियरली वो जो है सेमी इलिप्टिकल शेप में जो है ट्रांजिट करती है बीनीथ द स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रीमलाइन है वो अप्रोक्सीमेटली ब्लीच थ्योरी को फॉलो करती है, ठीक है, कि हमारे पास वो जो है अलोंग द बॉटम कंटूर द स्ट्रक्चर जो है मूव करती है, जबकि जो बाकी के स्ट्रीमलाइंस है वो स्ट्रक्चर से दूर होती चली जाती है, सेमी इलिप्टिकल शेप में जो है वो बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है मूव करती है। An equipotential line represents the joining of points of equal residual head. Hence, if piezometers were installed on an equipotential line, the water will rise in all of them up to the same level. नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन। तो इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, ये आपको जो नजर आ रही है ये वाली लाइन, ये इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है वो पॉइंट्स जहां पर हमारे पास जो रेजिडुअल हेड है वो सेम होता है हर एक पॉइंट के ऊपर। यानी कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसके ऊपर आपके पास जितने भी पॉइंट्स अगर आप ले लो तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास जो रेजिडुअल हेड है वो आपके पास सेम रहेगा। सो वो लाइन जहां पर आपके पास जो है हर एक पॉइंट के ऊपर अगर रेजिडुअल हेड जो है सेम है, इक्वल है, तो उस लाइन को कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल लाइन। और इसको जो है चेक करने के लिए जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल लाइन है तो उसके अगर आप किसी भी पॉइंट्स के ऊपर जो है पीजोमीटर जो है इंस्टॉल कर ले। पीजोमीटर्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि ये जो है यूज होती हैं प्रेशर को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो किसी भी इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर अगर आप जो है पीजोमीटर इंस्टॉल कर ले, जिस तरह फिगर में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, उसके ऊपर जो है 3 पीजोमीटर्स को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। सो द वाटर विल राइज फ्रीली इन ऑल ऑफ देम अप टू द सेम लेवल, ठीक है। सो इनके अंदर जो पानी जो राइज होगा सारे पीजोमीटर में, जितने भी पीजोमीटर आप इंस्टॉल करोगे, फिगर में आपको नजर है यहाँ पर आपके पास 3 पीजोमीटर जो है इंस्टॉल की गई है इस इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर, ठीक है। सो इन तीनों इस लाइन के ऊपर जो तीनों पॉइंट्स हैं इन तीनों में यहाँ पर आपके पास जो वाटर राइज होगा वो सेम लेवल पे होगा। सो दिस मीन्स कि आपके पास जो रेजिडुअल हेड है हर एक पॉइंट के ऊपर वो सेम है। सो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेजिडुअल हेड इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल लाइन। सो ऐसे लाइन को जो ज्वाइन करती हैं पॉइंट्स को जो जहां पर रेजिडुअल हेड जो है इक्वल होता है हर एक पॉइंट पर, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। और जो स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं तो वहां पर जो दरमियान में जो जगह होती है उसको कहते हैं फील्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट क्या है? The seepage water exerts a force at each point in the direction of flow and tangential to the streamline as shown in figure above। हमारे पास जो सीपेज वाटर है वो क्या करती है, फोर्स जो है एग्जर्ट करती है हर एक पॉइंट के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सीपेज हो रही है, हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स हैं, इनके थ्रू जो है हमारे पास सीपेज होती है अकॉर्डिंग टू कोसला थ्योरी बीनीथ द स्ट्रक्चर। This force F has an upward component from the point where the streamline turns upward। ये जो फोर्स है आपके पास, इसका जो है अपवर्ड कंपोनेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है जहां से ये टर्न करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हमारे पास जो है
जिस पॉइंट से ये स्ट्रीमलाइन, ये देखिए यहाँ से हमारे पास जो है इंटर हो रही है और यहाँ पर ये हमारे पास नीचे आ रही है, फिर जो है थोड़ा सा स्ट्रेट जा रही है, लेकिन यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ जो है टर्न होना शुरू हो जाती है, यानी कि एग्जिट होने के लिए जो है स्टार्ट हो जाए। तो जहाँ से ये जो है ऊपर की तरफ टर्न करती है तो इसका जो है एक अपवर्ड कंपोनेंट जो है एक्ट करता है, और जो कि फोर्स जो है एक अपवर्ड कंपोनेंट जो है एक्ट करता है, जो कि इसका फोर्स होता है, जो कि इसके ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स जो है अप्लाई करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। This force has the maximum disturbing tendency at the exact end because the direction of this force at the exact point is vertically upward and hence full force act as its upward component। ये जो upward force है इसकी जो मैक्सिमम डिस्टर्बिंग टेंडेंसी है वो जो है इस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर होती है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इसका डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर इसकी मैक्सिमम जो है डिस्टर्बिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर इसकी जो टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। फॉर द सॉइल ग्रेन टू रिमेन स्टेबल, the submerged weight of the soil grain should be more than this upward disturbing force। तो इस पॉइंट के ऊपर यानी कि हमारे पास जो एग्जैक्ट पॉइंट है यहाँ पर जो सॉइल ग्रेन है उनको स्टेबल रहने के लिए जो है अपने इनको स्टेबल रहने के लिए इस फोर्स को जो है बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो ये जो है अपने सबमर्ज वेट के थ्रू जो है इस फोर्स को बैलेंस करेंगे, तब जो है यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा, या जो सॉइल ग्रेन है वो स्टेबल रहेंगे अगर वो उसको अपने इस फोर्स को जो है अपने वेट के साथ जो है उसको स्टेबल करेंगे या बैलेंस करेंगे। The disturbing force at any point is proportional to the gradient of pressure of water at that point। हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर यानी कि जो डिस्टर्बिंग फोर्स है ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पॉइंट के ऊपर जो है किस चीज के, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर के, यानी कि जितना हमारे पास जो है यहाँ पर हेड जो है ज्यादा होगा उतना जो है यहाँ पर हमारे पास जो है जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर। This gradient of pressure of water at the exit end is called the exit gradient। So इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास जो प्रेशर है इसको कहते हैं एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, जो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, इसको कहते हैं एग्जैक्ट ग्रेडियंट। In order in other in order that the soil particle at exit remain stable, the upward pressure at exit should be safe। अगर सॉइल इस पॉइंट के ऊपर यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर अगर सॉइल जो है वो जो है स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है, तो इसको जो है इस अपवर्ड प्रेशर को जो है कंट्रोल करना होगा, बैलेंस करना होगा अपने वेट के साथ टू रिमेन सेफ। इन अदर वर्ड्स द एग्जैक्ट ग्रेडियंट शुड बी सेफ। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट ग्रेडियंट सेफ है, तो दिस मीन्स कि हमारे पास जो सॉइल है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर या एग्जैक्ट ग्रेडियंट जो है हमारे पास जो है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो सॉइल है, तो वो हमारे पास जो प्रेशर है अपवर्ड प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है सीपेज वाटर की वजह से, तो वो जो हमारे पास जो सॉइल है एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर उसको बैलेंस कर रहा है बाय देयर सबमर्ज वेट। नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जैक्ट ग्रेडियंट। दिस exact gradient is said to be critical when the upward disturbing force on the grain is just equal to the submerged weight of the grain at the exact end। हमारे पास जो एग्जैक्ट ग्रेडियंट है वो कब क्रिटिकल होगा, जब हमारे पास जो अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स है यानी कि जो एफ फोर्स है, यहाँ पर जो फिगर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये फोर्स जो है जब हमारे पास जो सबमर्ज यहाँ पर ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो सॉइल ग्रेन है इनका वेट सबमर्ज वेट जब जो है हमारे पास इस फोर्स की इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट के ऊपर हम एग्जैक्ट ग्रेडियंट को क्रिटिकल एग्जैक्ट ग्रेडियंट कहेंगे। क्लियर है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, इमरान खान का क्वेश्चन है, सबमर्ज वेट हमारे साथ यस क्या सर। होगा, ऐसा कौन सा वेट? सबमर्ज वेट मीन्स कि हमारे पास जो पानी के अंदर वेट होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है एक सॉइल ले ले, आप उसको पानी में डाल ले, ठीक है, तो उसका जो वेट होगा, तो उस जब पानी के अंदर होगा तो उसको हम सबमर्ज वेट कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल है या सॉइल है, अगर वो सब पानी के अंदर है, सबमर्ज है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं, उसके वेट को कहते हैं सबमर्ज वेट। क्लियर है? अच्छा, जहीन का क्वेश्चन है, एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास ये इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर, उसको कहते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। टोटल जो हमारे पास प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये हमारे पास जो है ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर मीन कि हमारे पास जो है कितना हेड है, जितना हेड हमारे पास जो है ज्यादा होगा, उतना हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो है प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर को कहते हैं एग्जिट ग्रेडियंट। क्लियर है जहीन? अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास कोसला थ्योरी थी, और कुछ जो है क्रिटिकल जो है पॉइंट्स थे इसके अंदर, जो है डिफिनीशंस थी, जैसे कि क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है, एग्जिट ग्रेडियंट है, ठीक है, और हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल लाइन है, स्ट्रीम लाइन्स हैं, ठीक है, फ्लो नेट्स हैं। ये कुछ डेफिनेशन थी बेसिक्स, ठीक है, तो वो हमने पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली। आगे जो है जब टॉपिक जो है चेंज होता है, तो हम सी कोसला थ्योरी के थ्रू किस तरह जो है हम स्ट्रक्चर को जो है डिज़ाइन करेंगे टू सेफगार्ड द स्ट्रक्चर अगेंस्ट पाइपिंग एंड डायरेक्ट अपलिफ्ट। तो उसकी एनालिसिस वगैरह थी, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे, ताकि हम जो है मीटिंग को एंड कर सके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है, सर हेड कब ज़्यादा होगा? जब आपके पास जो है स्टोरेज ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर, आपने बैरियर कंस्ट्रक्ट किया है, तो जितना आपके पास यहाँ पर हेड ज़्यादा होगा, तो स्टोरेज जितना आपके पास ज़्यादा होगा, हाइट जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ उस टाइम के ऊपर, उस टाइम के ऊपर आपके पास हेड जो है सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है आफ्ताब? अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक में तो काइंडली पूछे। अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस फिकर छोड़। टॉपिक में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, चूँकि आगे से जो है हमारा जो टॉपिक है वो चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने आज उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमने जो है यहाँ तक रखा है। अच्छा, आफ्ताब अहमद का क्वेश्चन है कि सर सेफगार्ड अगेंस्ट पाइपिंग, वो आगे जो है हम ऑलरेडी जो है हमारे पास जो कोसला थ्योरी है, सॉरी जो ब्लीफ थ्योरी है और लेंथ थ्योरी, उसमें हमने पढ़ लिया है अगेंस्ट पाइपिंग। आगे जो है हम जो है उसको पढ़ेंगे, जो कोसला थ्योरी है उसमें हम प्रॉपर इसकी डिजाइनिंग जो है पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोसला थ्योरी। क्लियर है आफ्ताब अहमद? वाजिद इकबाल का तलीफ को वाड़ी लीफ का। हाँ, बखनिशान चिकम दे मुंगा चिकम ने देना मख के लेक्चर के चिकम ने सीपेज थ्योरीज बारे के मुंगा वेल स्टार्ट करो, ठीक शो। आगे के मुंग सारा डिफरेंट थ्योरीज हो, आगे के मुंग सारा पहले ने थ्योरी चिकम ने वो ब्लीफ थ्योरी, और पसी मुंग सारा वो लेंस थ्योरी, और उस चिकम ने मुंग सारा दे कोसला थ्योरी। सही शो ज़्यादा तले एक्सप्लेन को गाना बैकग्राउंड ऑफ एक्सप्लेन को आगे के चिकम कथा तेर लेक्चर रिवील भी सही शो। आगे के कम वीडियोस में अपलोड करी थी यूट्यूब बान लिया, और कम गूगल रिकॉर्डिंग कथा कतले भी मैं ऑलरेडी अपलोड करे थे, सही शो। और नोट्स में हम दर तदर अपलोड करी थी,
نو هغه تا کتلی وي نو هغه کې چې کم نه چې کم بلیغ تیوري دا هغه وي چې کم موږ سره زموږ دا سی پیج واټر دی هغه موږ سره زموږ د سټرکچر سره چې کم لاندې د سټرکچر فاونډیشن دی کنه دا سی پیج واټر هغه سره موف کوي. ټیک شو. بیا هغه نه پچې کم لین تیوري دا لین وای چې موږ سره کم دا د کې دا هوریزونټل کریپ ته مطلب چې هوریزونټل ډایرکشن کې کم د وبو موف کوي هغه چې کم نه لیس افیکټیو دي مطلب چې هغه دومره پریشر نه کریټ کوي په سټرکچر باندې چې څومره پریشر یا څومره افیکټ چې کم دی دا ورټیکل چې کم دی موږ سره کریټ کوي. په نشان نن کلاس کې چې کم نه موږ کوسلا تیوري باره کې وي صحیح شو. کوسلا تیوري موږ سره سوي کوسلا تیوري موږ سره وي چې موږ سره کم دا سی پیج واټر دی دا موږ سره موف کوي along the bottom along the beneath the structure in streamlines کې بلیغ ویلو چې موږ سره کم دا وبدي چې کم سی پیج واټر دی دا موږ سره موف کوي along the bottom contour of the structure مطلب چې دا د سټرکچر سره موف کوي او کوسلا وایي چې نه دا د سټرکچر سره نه موف کوي دا سټریم لاینز په شکل کې چې کم نه beneath the structure موف کوي دا چې کم نه دی کې صرف ډیفرنس دی او دا غي کې بیا چې کم دی بیا دا د لپاره چې کم دی ډیفرنٹ بیا دا چې دلته موف کوي نو د دې وجه کم اپلیفټ پریشر دی یا پایپینګ دی دا غي د لپاره چې کم فارمولا دی هغه ان شاء الله موږ نیکسٹ کلاس کې سټڈی کوو هغه پورا ډیزاین پروسیجر دی صحیح شو. صرف دې کې تاسو سره صرف دا د دې لیکچر نن لیکچر چې کم دغه موټیو هغه دا تاسو صرف دا بیسیک ډیفینیشنز تاسو دا سټریم لاین څه ته وایي ایکوی پوتنشل لاین څه ته وایي ایگزیکٹ گریډینټ څه ته وایي کریټیکل ایگزیکٹ گریډینټ څه ته وایي چې دې باره کې تاسو ته معلومات وشي. سټریم لاین څه شی دی هغه لاین چې کم لاین پته چې کم لاین چې کم نه دا سی پیج واټر ټریس اوټ کوي مطلب چې په کم ډایرکشن کې بینیث دی سټرکچر دا سی پیج واټر موف کوي هغه ته هغه لاینز ته وایي سټریم لاینز صحیح شو. یا ایکوی پوتنشل لاین څه ته وایي هغه لاینز چې کم پوینټس باندې هر یو پوینټ باندې چې هغه باندې چې کم هډ دی هغه ایکولی سیمی نو هغه پوینټ چې کم لاین په تھرو موږ جوائن کو هغه لاین څه وي ایک پوتنشل لاین سیملرلی دا رنګي کریټیکل ایگزیکٹ گریډینټ او ایگزیکٹ گریډینټ مبارک موږ ویل چې څنګه دلته کې ټوټل پریشر دی تاسو سره په ایگزیکٹ پوینټ باندې پریشر گریډینټ ته هغه تم غوسو ایگزیکٹ گریډینټ او چې کله دا پریشر د دلته سبمرج ویټ چې کم دی د سویل پارټیکل دا غي برابر شي نو هغه ټایم کې موږ دې تاسو وایو کریټیکل ایگزیکٹ گریډینټ. क्लियर शो बख निशान वेलकम जी. अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक में तो काइंडली वो पूछे ताकि जो है मैं आंसर कर सकूं. यहाँ तक आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है स्मॉल लेक्चर है ठीक है 7 स्लाइड्स है इसमें और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछे. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को एंड कर सकूं. वकास साहब की अटेंडेंस जो है हो गई है. अच्छा मोहम्मद बिलाल फील्ड भी एक्सप्लेन करें मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई. वाजिद अली एग्जैक्ट ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है. ठीक है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है ठीक है जो एग्जैक्ट जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको कहते हैं एग्जैक्ट ग्रेडियंट. ठीक है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया. ठीक है कि हमारे पास यहाँ पर प्रेशर किस तरह आता है कि हमारे पास जो सीपेज वाटर है वो बीनीथ स्ट्रक्चर जो है मूव करती है और जहाँ से ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है तो ये क्या करती है कि ऊपर की डायरेक्शन में जो है प्रेशर यहाँ पर सॉइल्स के ऊपर जो है अप्लाई करना शुरू कर देती है. तो इस प्रेशर ग्रेडियंट को कहते हैं एग्जैक्ट ग्रेडियंट. क्लियर है. हिदायतुल्लाह सर अगेन बताया करे अभी हम क्या करें. क्या मतलब सर जो हिदायतुल्लाह आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई.
मोहम्मद बिलाल, आप अपना क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। और हिदायतुल्लाह, आप क्या कहना चाह रहे हो वो भी आप बता दें, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा, आप अभी इंटरव्यू है, तो आज का जो लेक्चर है वो मैं रफली जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप जो है स्लाइड्स को मैं ओपन कर रहा हूँ, आप देख लें ज़रा, ठीक है। ये हमारे पास जो है डायग्राम है, ठीक है, कोसला फ्लो नेट्स का। फ्लो नेट्स किसको कहते हैं? ये हमारे पास जो है स्ट्रीम लाइन्स है। स्ट्रीम लाइन्स क्या है? वो लाइन्स जिसके थ्रू जो है बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है सीपेज वाटर मूव करती हैं, उन रास्तों को, यानी कि जो सीपेज वाटर जो है अपने लिए रास्ता बनाता है, ठीक है, बीनीथ द स्ट्रक्चर, और उसमें के थ्रू जो है मूव करता है, उन रास्तों को कहते हैं स्ट्रीम लाइन्स। उसके बाद जो है इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन वो लाइन है जहाँ जिसके जहाँ पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास हेड है वो इक्वल होता है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इनके ऊपर अगर आप पीजोमीटर इंस्टॉल कर ले, पीजोमीटर जो है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिनके थ्रू हम हेड को मेजर करते हैं और डायरेक्टली उसे प्रेशर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर हम पीजोमीटर इंस्टॉल कर ले तो इनके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वाटर राइज होगा वो सेम लेवल तक होगा। मींस के इक्विपोटेंशियल लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास जो हेड है वो इक्वल है। तो ऐसे लाइन को कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और इनके कम्बिनेशन को, इन लाइंस के, स्ट्रीम लाइंस की पोटेंशियल लाइन के कम्बिनेशन को कहते हैं फ्लो नेट्स, ठीक है। कोसला ने कहा कि हमारे पास जो सीपेज वाटर है वो, जिस तरह ब्लीग ने कहा था कि हमारे पास ये जो सीपेज वाटर है वो अलोंग द बॉटम कंटूर मूव करती है, तो कोसला कहती है कि नहीं, वो अलोंग द बॉटम कंटूर मूव नहीं करती, वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन जो है बीनीथ द स्ट्रक्चर जो है मूव करती है। उसके बाद जो है हमारे पास एग्जैक्ट ग्रेडियंट था। तो एग्जैक्ट ग्रेडियंट क्या है? एग्जैक्ट ग्रेडियंट हमारे पास जो है वो प्रेशर है जो कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो है लगता है ड्यू टू सीपेज वाटर, ठीक है। ये जो है जब हमारे पास सीपेज हो रही होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सीपेज स्टार्ट होती है, तो जैसे यहाँ तक आती है इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ। तो जैसे चेंज होती है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर ग्रेडियंट है इस पॉइंट के ऊपर, तो उसको कहते हैं एग्जैक्ट ग्रेडियंट। और उसके बाद क्रिटिकल एग्जैक्ट ग्रेडियंट है। तो एग्जैक्ट ग्रेडियंट हमारे पास कब क्रिटिकल होगा? जब हमारे पास जो यहाँ पर सबमर्ज सॉइल है, सॉइल पार्टिकल है, इनका जो वेट है वो इस फोर्स के बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो क्रिटिकल एग्जैक्ट ग्रेडियंट है वो, उसको हम क्रिटिकल एग्जैक्ट ग्रेडियंट कहेंगे। क्लियर है अभी हिदायतुल्लाह? अच्छा, बिलाल का क्वेश्चन है, सर वो डायग्राम में फील्ड लिखा था उसका पूछा। अच्छा बिलाल, ये जो है आपके पास जो है ये जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं और स्ट्रीम लाइंस हैं, इनके दरमियान जो जगह है उसको कहते हैं फील्ड। और इस पूरे जो है डायग्राम को, यानी कि जो आपको जो नजर आ रहा है, जो स्ट्रीम लाइन, जो इक्विपोटेंशियल लाइन एज ए होल, इसको कहते हैं फ्लो नेट, ठीक है। दो जो है, अब आपके पास जो दो स्ट्रीम लाइंस है और दो इक्विपोटेंशियल लाइन के दरमियान जो जगह है उसको कहते हैं फील्ड, और एज ए होल इनको कहते हैं, एज ए होल इनको कहते हैं फ्लो नेट। क्लियर है? अच्छा, क्लियर है, ओके। अच्छा, आफ्ताब का क्वेश्चन है कि व्हाई द प्रेशर ऑफ ईच स्ट्रीम लाइन इज डिफरेंट। हर एक स्ट्रीम लाइन जो है वो डिफरेंट पाथ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो हर एक पॉइंट के ऊपर तो सेम नहीं रहती, ठीक है। उसकी परमेबिलिटी जो है हर एक पॉइंट के ऊपर सेम तो नहीं रहती, ठीक है। तो कहीं पे जो है वो पानी इजीली फ्लो करता है, कहीं पे जो है यहाँ पर आप अगर आप देख ले फिगर में, ठीक है,
ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। कि यहाँ पर आप देख ले, ये पानी जो है इस तरह जो है अलोंग द कंटूर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है मूव कर रहा है। तो इसका प्रेशर जो है चेंज होगा, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा और जो है नीचे दूर जा रहा है, ठीक है। तो जो है इनकी जो है लेंथ में जो है और डायरेक्शन में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनके जो प्रेशर्स है वो डिफरेंट होते हैं। क्लियर है आफ्ताब? अच्छा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर क्लियर है आप लोगों को, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले, ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूँ।